बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। राना सनाउल्लाह बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार, नया नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह को किस बात के ऊपर नोटिस जारी हुआ और राना सनाउल्लाह ने एक इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त जमा करवाई थी, उस दरखास्त में क्या था। एक खबर इमरान खान साहब के लिए बुरी है और एक खबर राना सनाउल्लाह के लिए बुरी है। दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करता हूं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया था और वो लॉन्ग मार्च नाकाम रहा। लॉन्ग मार्च में राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने बाकायदा तौर पर जो इमरान साहब का लॉन्ग मार्च था, तो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऊपर बाकायदा तौर पर जो उनके लोग गिरफ्तार हुए, जो वहां पर शनी की गई, जिस तरह इमरान साहब को रोका गया, तो इमरान खान साहब का वो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। जब लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो उसके बाद इमरान खान साहब डी चौक में जाना चाहते थे और डी चौक में वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान साहब ने जब ये देखा, ये इमरान साहब के अल्फाज, इमरान साहब कहते हैं कि जब हमने देखा कि हमारे ऊपर राना सनाउल्लाह और राना सनाउल्लाह के उस टाइम के पंजाब की जो पुलिस है वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर रही है, तो हमने वो लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया और हम वो लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म करके चले गए। तो इमरान साहब कहते हैं कि जब लॉन्ग मार्च को हमने खत्म किया तो हम लॉन्ग मार्च से चले गए, डी चौक में हम जाने का इरादा रखते थे, लेकिन हम डी चौक में दाखिल नहीं हुए थे, हमने पहले ही लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को अदालत ने एक बाकायदा तौर पर एक लिमिट दी थी कि आप इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते, लेकिन इमरान साहब ने उस लिमिट को क्रॉस किया। इमरान खान साहब ने उस लिमिट को क्रॉस करके तो इन्हें अदालत की, तो इन्हें अदालत करने के ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। राना सनाउल्लाह ने जो दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, तो अब सुप्रीम कोर्ट से खबर है, वो खबर कुछ यूं है कि इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। इस समाअत का जो बेंच बना है वो आपके साथ में खबर शेयर करना चाहूंगा। वो खबर कुछ यूं है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी लार्जर बेंच का हिस्सा है। वजारत दाखिला ने लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त दायर की है। यहाँ पर वो इमरान साहब को लॉन्ग मार्च करने से भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ लॉन्ग मार्च ना किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर लॉन्ग मार्च किया गया, कानून को तोड़ा गया, तो इमरान खान साहब के खिलाफ वाज़ेह कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद को मुआसरा करके हुकूमत गिराने की हम ये जो कोशिश है वो कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब, अगर आपको इलेक्शन में कामयाबी मिल गई है तो जो 5 लाख वोट आपको पड़े हैं, तो 4 लाख हमें भी वोट पड़े हैं, तो आप उन 5 लोगों का, अगर आप 5 लाख लोग जो हैं वो अगर आपके साथ खड़े हैं, तो 4 लाख लोग जो हैं वो हमारे साथ भी खड़े हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वहां की बड़ी तादाद हमारे साथ खड़ी है। अब इलेक्शन जीतने का यह मकसद और मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करें। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इमरान साहब को कहा आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लॉन्ग मार्च हम किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, और अगर आप लॉन्ग मार्च करते भी हैं, अगर आप आकर यहाँ पर धरना देने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो इलेक्शन की जो डेट है वो हम इलेक्शन की डेट जो है वो नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। इंतखाबात जो हैं वो टाइम के ऊपर होंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जान। दूसरी खबर कुछ यूं है
कि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान साहब के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लगाया था। और वो एलिगेशन ना सिर्फ इमरान साहब को बराह रास्त वो इमरान साहब को हिट कर रहा था, बल्कि इमरान साहब की जो एहलियां हैं बुशरा मालिका और उनकी जो फ्रेंड है जिनका नाम है जिनका नाम है फराह गोगी के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फराह गोगी जो हैं, अब मुझे नहीं पता कि उनको गोगी क्यों कहते हैं, आया कि ये लफ्ज और ये जो उनके साथ लगा हुआ है, क्या कि ये ठीक भी है या नहीं, लेकिन उनको लोग फराह गोगी के नाम से जानते हैं। तो फराह के ऊपर बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए थे राना सनाउल्लाह ने कि तबादले ये करती रही हैं, ये बता लेती रही हैं, ये करोड़ करोड़ रुपए लेकर तबादले करती रही हैं। 12 अरब रुपए की चोरी जो है वो इमरान साहब ने फराह की माफ करवा दी है। जब से पंजाब में इनकी हुकूमत बनी है, इन्होंने दुबई में फराह को भगा दिया है। फराह ने पाकिस्तान का पैसा लूटा, बुशरा ने पाकिस्तान का पैसा लूटा। ये राना सनाउल्लाह का एलिगेशन है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। राना सनाउल्लाह ने सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए थे फराह के ऊपर। इसके अलावा मरियम रमजेब साहब और जितने भी लोग हैं, ये इमरान साहब के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाते आए हैं और यकीनन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा। अब फराह साहिबा जो हैं उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी, आपको पता है, मैंने वो उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और क्लीन चिट मिल गई थी कि इनके ऊपर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई, ये इन्होंने कोई भी ऐसी हेरा फेरी नहीं की, इनके पास जो पैसा है वो ठीक है। तो उसके बाद अब इस तरह के जब बयानात आ रहे हैं तो फराह साहिबा ने बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह को अतके इज्जत का नोटिस भेजा है और कहा है कि आपने जितने भी इल्जाम लगाए हैं, आप इन इल्जाम को आकर प्रूफ करें। अगर आप प्रूफ करते हैं तो ठीक है, फिर जो आप सजा कहेंगे मैं सजा के लिए मैं हाजिर हूं, लेकिन आप ये बिला वजह के इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इमरान साहब भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। इमरान साहब कहते हैं कि फराह का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं था। फराह ने जितना भी पैसा बनाया उन्होंने रियल एस्टेट से बनाया, ये रियल एस्टेट का बिजनेस है कि उनके पास इतने पैसे हैं। उन्होंने कहा कि फराह ने कभी भी वफाक से या पंजाब से किसी किस्म का कोई भी उन्होंने ना मरात ली, ना उनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट मौजूद था। इमरान साहब ने कहा है कि फराह के ऊपर जितने भी ये इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है और ये इल्जाम को बराह रास्त लगाकर मेरी जो करैक्टर है उसके ऊपर ये कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। फराह क्लियर है, मैं भी क्लियर हूँ। ये सारे लोग जो हैं वो इस वजह से इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान साहब किसी तरीके के साथ पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और लॉन्ग मार्च में मैं हुकूमत खत्म करूंगा। अब लॉन्ग मार्च से हुकूमत खत्म होती हुई मुझे नजर तो नहीं आ रही, कोई ऐसी राह तो नजर नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता MQ वाले अगर हुकूमत से पीछे हट जाएं और हुकूमती इत्तेहाद से पीछे हट जाएं तो फिर मामला इमरान साहब के हाथ में जा सकता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने में वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।